श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं, मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु का राज्य अभिषेक प्रसंग हुआ। वानर अयोध्या पर 6 मास तक रहे। प्रभु उनको पास बुलाते हैं, सुंदर उपदेश देते हैं, इनको प्रशंसा करके इनको मन को खुश करते हैं और कहते हैं हम जैसे अपना घर आ गए और परिवार के साथ रहे, और वैसे ही आप लोग घर जाकर अपने परिवार के साथ, और मुझे आपसे दूर मत समझो। आप लोग मुझे आपसे दूर न समझो। ऐसा मानना कि मैं सब जगह हूँ, सर्वगत, ईश्वर सर्वभूता, सब में मैं स्थित हूँ और जगत को सिया राममय हो जाना, सिया राममय सब जगह जाना। ऐसे अनेक उपदेश किए, ज्ञान उपदेश। और ये कहते हैं कि अब गृह जाऊ सखा सब, अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ने, सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करे हूँ मोहि प्रेम। मैं सब में हूँ ऐसा मानकर सबका हित का मिलन, सबका हित करो। अगर आप सबका हित करेंगे तो आपका कोई शत्रु नहीं रहेंगे, सब आपका मित्र हो जाएंगे, शत्रु भी मित्र हो जाएंगे। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम में मग्न हो गए। हम कौन है, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ हूँ, और वैसे ही सबको उनके देह की सुध बुध भी न रही। देह का सुध बुध सभी भूल गए, अत्यंत प्रेम हो गया है। इसी से प्रभु के सामने हाथ जोड़े, टकटकी लगाए देखते रह गए। उनके आंखों के पलके नहीं गिरते, प्रेम के मारे कुछ कह भी नहीं सकते, कहना चाहते हुए भी वे कुछ भी कह नहीं सकते। उनके अत्यंत प्रेम देखकर
प्रभु ने अनेक प्रकार के ज्ञान की शिक्षा दिया। सुनी प्रभु बचन मगन सब भई, को हम कहाँ बिसरी तन गए, को हम कहाँ बिसरी तन गए। एकटक रहे जोरी कर आगे, सकही न कही कछु अति अनुरागे। परम प्रेम तीन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेखा। श्री रामचंद्र जी ने वानरों को अत्यंत प्रेम करने का उपदेश दिया। उनको उपदेश दिया, आप सब में प्रेम करो और सब में मैं हूं, ऐसा समझो। इसलिए भगवान कहते हैं सदा सर्वगत सर्वहित जानी करे हूँ मोहि अति प्रेम। तो प्रभु के वचन सुनकर ये वानर तत्क्षण अत्यंत प्रेम में मग्न हो गए कि हमारे स्वामी धन्य है, कि हमको सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। फिर प्रभु से वियोग समझकर अत्यंत प्रेम में मग्न हो गए। फिर प्रभु से वियोग समझकर अत्यंत प्रेम से मग्न हो गए, कारण वियोग समय में अधिक प्रेम होता है। कारण इसी कारण आंखों में आंसू और वाणी गदगद हो जाता है। इसीलिए हम कौन हैं, कहाँ हैं, ये भी भूल गए। अतः उनको ज्ञान के बात कहकर प्रेम से निवृत्त किया। इतना प्रेम में मग्न हो जाने से ये पास से नहीं जाएंगे, इसीलिए विशेष ज्ञान की बात कहे। ये बात है, मैं सब जगह हूँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देवमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत श्रुति ज्ञान मदमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत क्रुद्धे दविदेव च। ये जो ज्ञान की बात प्रभु ने सुनाई, तब उनका कुछ प्रेम निवृत्त हुआ। इसी से उनका धीरज हुआ। पहले प्रभु के अत्यंत प्रेम के कारण इनके धीरज चला गया था। अभी इनको जो धीरज हुआ कि आप लोग इतना दिन मेरे सानिध्य में रहकर, प्रभु कहते हैं आप लोग इतना दिन मेरे सानिध्य में रहकर जो कुछ सीखा है, अर्थात हम जो कुछ प्रशिक्षण दिया है, इस प्रशिक्षण को तुम
काम में लगाओ, तब जाकर तुम्हारा प्रशिक्षण पूर्ण हो। जैसे कॉलेज में पास करके कोई डॉक्टरी पाठ पढ़ के ये अगर फील्ड में जाएगा और रोगी को देखेगा, रोगियों को अच्छा करेगा, तो इसका प्रशिक्षण सच्चा माना जाएगा। ऐसे तुमने यहाँ जो प्रशिक्षण पाए, इसको बाहर जाकर, घर जाकर काम में लगाओ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अब यही तुम्हारा कर्तव्य है, इसे संसार में तुम प्रयोग करना है, इसे अनुभव करना है। क्या अनुभव? ना सिया राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम चोरी जुग पानी। और दूसरों को भी अनुभव कराना है। परम प्रेम तीन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेखा। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए बारंबार प्रभु के चरण कमल को देखते हैं। इसका भाव यह है कि प्रभु हमें आपके चरणों से अलग न करिए। तो प्रभु रंग बिरंग के अनेक सुंदर उपमा रहित भूषण वस्त्र सब मंगाए। प्रभु सन्मुख कछु कहत न पारही, प्रभु सन्मुख कछु कहत न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। अनूप जिनका उपमा नहीं है। बानरों ऐसा मन में सोचते हैं कि प्रभु आपने हमें ज्ञान उपदेश देते हैं, हम इसे ये ज्ञान लेकर क्या करेंगे? हम तो पशु है, हम पशु है, इसलिए ज्ञान का अधिकारी तो नहीं है। हमें केवल प्रेम दीजिए और भक्ति दीजिए। हम आपके चरणों की सेवा छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। हमें आपका चरण से अलग न कीजिए। प्रभु ये बात कहना चाहते हैं, प्रभु से ये सब बात कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। प्रभु के सन्मुख उत्तर देना इनके लिए संभव नहीं था, इसीलिए बारंबार प्रभु के चरण कमल को निहारते हैं, निरीक्षण करते हैं। प्रभु सन्मुख कछु कहत न पारही, प्रभु सन्मुख कछु कहत न पारही, बार बार पुनि पुनि चरण, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु श्री राम जी के आज्ञा
उनकी आज्ञा को कोई मेट नहीं सकता। गोस्वामी जी ने कहा है, मेटी ना मेटी जाई नहीं राम रजाई। इनकी आज्ञा को कोई मेट नहीं सकता। इसीलिए प्रभु के सम्मुख ये कुछ कह नहीं सकते। तब प्रभु अनेक रंग के मणियों से जटित सुंदर भूषण मंगाए। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना भांति अनुप सुहाए। श्री भरत जी ने अपने हाथों से संवार कर सुग्रीव जी को प्रथम वस्त्र और भूषण पहनाए, और प्रभु के प्रेरणा से विभीषण जी को लक्ष्मण जी ने वस्त्र भूषण पहनाए। वे वस्त्र भूषण आदि दिव्य था, प्रभु के मन पसंद का था, पर वहां अंगद जी ने बैठा रहा, ये जगह से नहीं हिला, नहीं हिलते डोलते। उसकी प्रीति देखकर प्रभु उससे कुछ न बोले एवं उसे बुलाया भी नहीं, उन्हें दृष्टिपात भी किया नहीं। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। सुग्रीव जी भगवान के प्रथम सखा है, और भरत जी सब भाइयों से भी प्रथम है, बड़े हैं। अतः उनके सम्मानार्थ भरत जी सुग्रीव के वस्त्रभूषण पहले पहनाए। विभीषण जी थे दूसरा सखा, और लक्ष्मण जी थे से दूसरे भाई। अतः विभीषण जी को लक्ष्मण जी ने वस्त्रभूषण पहनाए। इन दोनों के पीछे अंगद के बारी था, कारण अंगद तो युवराज है ना, दो राजाओं को तो पहले पहनवाए, अभी युवराज का पारी था। तो ये इनको शत्रुघ्न जी को पहनाते, पर अंगद जी अपने जगह से नहीं हटे, बैठे ही रहे, और उनका प्रेम देखकर श्री राम जी भी बुलाया भी नहीं। इसका कारण प्रभु सोचे कि इसका हमसे बहुत प्रेम है, इसीलिए हमसे विदा होना ये नहीं चाहते अंगद। इसीलिए सबको विदा करने के बाद इसे समझा बुझा कर विदा करें। अब इसीलिए उन्हें कुछ ना कहा, कारण इनकी प्रीति देखकर अन्य सब वानर विदा होने नहीं चाहेंगे। इसीलिए प्रभु अनजान के तरह उसके ओर भी नहीं देखा। अंगद
अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। जामवंत, नल, नील, मंद इत्यादि जो जुथपतियां थे, श्री रघुनाथ जी ने इनको वस्त्रभूषण स्वयं पहनाए और वे सब हृदय में राम रूप को धारण करके श्री राम जी के चरण में प्रणाम करके विदा हुए और चले। तब अंगद ने उठकर, उनको कोई उठाया नहीं, उनको कोई बोला भी नहीं, ये स्वयं उठ गए। तब अंगद ने उठकर माथा नवाकर जल भरे हुए, हाथ जोड़े हुए, अत्यंत नम्रता से माथा नवाकर मानो प्रेम रस में डूबकर वचन कहते हैं प्रभु को। जामवंत नीलादि सब, जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, पहिराए रघुनाथ, हिया धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ, चले नाई पदमाथ, तब अंगद उठी नाई सिरु, तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोरी, मनहु प्रेम रस बोरी। सुग्रीव और विभीषण जी को भाइयों ने पहनवाया और जामवंत आदि को प्रभु स्वयं पहनाए। इसका कारण यह है कि सुग्रीव और विभीषण जी को प्रभु ने निष्कंटक राज्य दिया। सुग्रीव जी को किष्किंधा के राजा बना दिए, निष्कंटक राज्य, और विभीषण जी को लंका के राज्य। इसी से इनको भाइयों के द्वारा ये जो पहनाए हैं। और जामवंत नीलादि जो युद्धपति, इनको कुछ नहीं दिया। यद्यपि 100 वानर ने समान सेवा की है, इसी से उनके सम्मानार्थ जामवंत आदि नील नल, इनके सम्मानार्थ राम जी ने स्वयं पहनाकर इनको प्रसन्न किया। इसी से इनका प्रभु का आदर वो सूचित हो रहा है। वे अमानी दास, ये मान नहीं चाहते, वे अमानी दास होकर शुद्ध चित्त से सेवा की है। इसीलिए प्रभु स्वयं पहनाकर यह सार्थक किया कि क्या सार्थक किया
ना मोरे अधिक दास पर प्रीति, मेरा दास पर अधिक प्रीति है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने कहा उपदेश में, मुझे दूर मत समझो, मुझे पास में होना ऐसे ही समझो। तो ये सब वानरों सोचे कि अब तो हम प्रभु से बिछड़ना है, इसीलिए उनको हृदय में धारण करके हम जाएंगे। इसीलिए ये प्रभु का रूप को हृदय में धारण करके चले। हिया धरि राम रूप सब, हिया धरि राम रूप सब, चले नाई पद माथ। गोस्वामी जी तो ये बात कहे, लेकिन वाल्मीकि जी इस विदाई पर ये कहते हैं, ये सब चलते हैं, लेकिन वैसे कि जैसा देह को छोड़कर जाता है, जैसे आत्मा देह को छोड़कर जाता है, वैसे देह गेह से अधिक किसी को प्रिय नहीं होता। जैसे आत्मा अपने देह को छोड़कर जा रहा है, और वैसे ये वानरों राम जी को छोड़कर जा रहा है। देह देहि देहम इव त्यजे, देहि अर्थात आत्मा, देहम इव त्यजे, ऐसा सब राम जी को छोड़ के जाते हैं। अंगद ने सोचा कि इत्यावसर पर सब लोग तो चले गए, तब अत्यंत आर्त होकर ये नयन में अश्रु भरकर हाथ जोड़े खड़े होकर, ये बिना बुलाए हुए भी प्रभु के सामने खड़े हुए, प्रभु के सामने ये विनीत प्रार्थना करने लगे। उन्होंने सोचा था कि अगर प्रभु मुझे कह दे कि तुम भी जाओ, अगर प्रभु ऐसा कह दे तो प्रभु की आज्ञा तो मैं नहीं जा सकता। इसीलिए प्रभु का कहने से पहले ये उठ गए, तो प्रभु की आज्ञा मेटा जा नहीं सकता। इसीलिए ये स्वयं उठकर इनके आज्ञा के पहले ये कहने लगे, और उनकी आज्ञा से अगर प्रभु की आज्ञा हो गया तो जाना ही पड़ेगा। इसीलिए इस शंका में स्वयं अंगद जी उठकर विनती करने लगे, और ये जो विनती करते हैं अत्यंत भावपूर्ण, भावगर्भक, हृदय द्रावक। ये प्रसंग आज अगर शुरू करेंगे तो ये खत्म नहीं हो सकता। तो ये प्रसंग आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। केवल अंगद का प्रेम, प्रभु का भाव, ये भावगर्भक बात है। सीताराम अर्पणमस्तु।